नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दिन की सारी अपडेट आपको एक ही वीडियो में एक साथ सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर खबरों को विस्तार से समझेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया अपना 75वां बर्थडे। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया जन्मदिन की शुभकामनाएं। सीएम मोहन यादव ने पीएम की सराहना। मध्य प्रदेश नदियों का है मायका। एमपी में जितनी नदियां हैं देश के किसी राज्य में नहीं। धार में पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। देश के पहले पीएम मित्र पार्क का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत। पीएम मोदी ने भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश से 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी मानसून की वापसी। भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। फिर बदला जिले का नाम, अलीराजपुर अब होगा आलीराजपुर। बाहर से ही पता चलेगा होटल शाकाहारी है या मांसाहारी। होटलों के बोर्ड में भी हरा और लाल निशान बनाने की प्रयास जारी। पन्ना में महिला की किस्मत चमकी, बनी लखपति। अनोखा गांव, हर घर से कोई आईएएस तो कोई है आईपीएस। इंदौर ट्रक हादसे पर एक्शन मोड में सीएम मोहन यादव। लॉ स्टूडेंट अक्षत अनारे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। बेरहम पति ने कहा सुनी के दौरान की कांस्टेबल पत्नी की दर्दनाक हत्या। स्केल सेल स्क्रीनिंग कार्ड किया गया वितरित। सड़क हादसे में कुल 16 गायों की मौत। वेस्ट इंडीज ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का किया ऐलान। अदिति ने रोमांटिक फोटोज किए शेयर। बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ चुकी है बागी 4। रेलवे में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, ट्रायल्स के आधार पर मिलेगा चयन। और जानेंगे 17 सितंबर क्यों है खास। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया अपना 75वां बर्थडे। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां बर्थडे मना रहे हैं। बता दें, जन्मदिन के अवसर पर देश दुनिया से बधाइयों का सिलसिला जारी रहा। अपने जन्मदिन के इस अवसर पर पीएम मध्य प्रदेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को विकास की सौगात दिए। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया जन्मदिन की शुभकामनाएं। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें दिल से बधाई दी। एक्स पर सीएम मोहन यादव ने माई मोदी स्टोरी शेयर की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वह पीएम मोदी से मिले थे तो उन्होंने क्या सलाह दी थी। सीएम मोहन यादव ने की पीएम मोदी की सराहना। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि राष्ट्र की उन्नति और उत्थान हेतु समर्पित अपना ओजस्वी व्यक्तित्व सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का अमर स्रोत है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और आपके नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर अपनी गरिमा को और भी उच्च शिखर तक पहुँचाए। बढ़ते चौथी खबर की ओर। मध्य प्रदेश नदियों का है मायका। एमपी में जितनी नदियां हैं देश के किसी राज्य में नहीं। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि पीएम मोदी ने उनसे कहा है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियां एमपी में है उतनी देश के किसी राज्य में नहीं है। ऐसे में एमपी का अपने निकटवर्ती राज्यों से संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे संबंधों का उदाहरण आपको बुंदेलखंड से देखने को मिलता है। केन बेतवा नदी के मध्य से यूपी और एमपी दोनों समृद्ध होंगे। धार में पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसी बीच वो धार पहुंचे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने उन्हें पारंपरिक पगड़ी, शॉल और शस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर मां शिशु की सुंदर तस्वीर भी प्रधानमंत्री को भेंट की गई। बढ़ते छठे खबर की ओर। देश के पहले पीएम मित्र पार्क का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर देश के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। अपने 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने यह रिटर्न गिफ्ट मध्य प्रदेश को दिया है। बता दें, धार में बने इस मेगा टेक्सटाइल पार्क से 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा और महिलाओं को आवास समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। पीएम मोदी ने किया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने धार के कार्यक्रम के दौरान
नारी शक्ति पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल धार का नहीं बल्कि पूरे देश की माताओं और बहनों को समर्पित है। इसी के साथ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। बढ़ते हैं 8वें खबर की ओर। पीएम मोदी ने भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम के जमकर की तारीफ। धार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ये नया भारत है, ये किसी भी परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है जो घर में घुस कर मारता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया और शहीद जवानों को नमन किया है। उन्होंने भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की जमकर तारीफ की है। बढ़ते 9वें खबर की ओर। मध्य प्रदेश से 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी मानसून की वापसी। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बता दें, मौसम विभाग ने खरगोन और बड़वानी जिले में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। यहाँ 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लोकल सिस्टम के असर से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश से मानसून की वापसी 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं 10वें खबर की ओर। भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की टूटी मूर्ति को ठीक करने की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताते हुए एएसआई को मामला देखने को कहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मूर्ति को ठीक न करना भक्तों के पूजा के अधिकार का उल्लंघन है। बढ़ते 11वें खबर की ओर। फिर बदला जिले का नाम, अलीराजपुर अब होगा आलीराजपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है। बता दें, अलीराजपुर जिले का नाम अब बदलकर आलीराजपुर कर दिया गया है। राज्य शासन के राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से 21 अगस्त 2025 को अनापत्ति पत्र यानी एनओसी के आधार पर लिया गया है। आपको बता दें कि अधिसूचना के मुताबिक नया नाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बढ़ते हैं 12वें खबर की ओर। बाहर से ही पता चलेगा होटल शाकाहारी है या मांसाहारी। मध्य प्रदेश सरकार होटलों में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इसके तहत होटलों के बाहर हरे और लाल निशान वाले बोर्ड लगाने का प्रस्ताव है ताकि ग्राहकों को भोजन की प्रकृति का पता चल सके। आपको बता दें कि फसाई एक्ट में संशोधन का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते 13वें खबर की ओर। होटलों के बोर्ड में भी हरा और लाल निशान बनाने का प्रयास जारी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि सरकार यह प्रयास कर रही है कि खाने के पैकेट की तरह होटलों के बोर्ड में भी हरा और लाल निशान रहे। यह कोशिश भी है कि विभिन्न कंपनियों द्वारा घरों में खाने पीने की चीजें पहुंचाने वाले भी उसी तरह का भोजन करने वाले हो यानी कि शाकाहारी खाद्य सामग्री पहुंचाने वाले भी शाकाहारी हो। बढ़ते 14वें खबर की ओर। पन्ना में महिला की किस्मत चमकी, बनी लखपति। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक गरीब महिला की किस्मत रातों रात बदल गई है। बता दें कि उसे एक साथ 3 हीरे मिले हैं। इसमें से एक हीरा बेहद कीमती है। नीलामी के बाद महिला को राशि मिल जाएगी। बता दें, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत लाखों में होगी। नीलामी से जो भी राशि मिलेगी उसमें से टैक्स काटकर बाकी की राशि विनीता गौड़ को दे दी जाएगी। बढ़ते 15वें खबर की ओर। अनोखा गांव, हर घर से कोई आईएएस तो कोई है आईपीएस। क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां हर घर से कोई ना कोई सरकारी अफसर हो? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के धार जिले के पड़ियाल गांव की यह कहानी है। यह गांव शिक्षा और अधिकारियों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि इसे लोग अधिकारियों का गांव भी कहकर पुकारते हैं। इंदौर ट्रक हादसे पर एक्शन मोड में मोहन सरकार। सोमवार देर शाम इंदौर ट्रक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कुल 13 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की मदद के ऐलान के साथ साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश के बाद अधिकारियों ने मौके पर जाकर कार्रवाई की है। घायलों और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनको ढांढस बढ़ाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक है और उस पीड़ा से वे रात भर परेशान थे। बढ़ते 17वें खबर की ओर।
लॉ स्टूडेंट अक्षत अनारे की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। इंदौर के विजयनगर इलाके में एक 21 वर्षीय लॉ स्टूडेंट अक्षत अनारे की मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। अक्षत के पिता बड़वानी में एडीपीओ है। घटना के वक्त उसकी महिला मित्र फ्लैट पर मौजूद थी। बता दें आपको कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार कर रही है। बढ़ते हैं 18वें खबर की ओर। बेरहम पति ने कहा सुनी के दौरान कांस्टेबल पत्नी की दर्दनाक हत्या। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कमरजीत थाना में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक के पति ने रात लगभग 10 से 11 बजे कहा सुनी के दौरान मौत के घाट अपनी पत्नी को उतार दिया। आपको बता दें कि हत्या करने के बाद वह फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। बता दें कि बेटी आंचल ने फांसी की मांग की है और फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। बढ़ते हैं 19वें खबर की ओर। सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्ड किया गया वितरण। प्रधानमंत्री मोदी ने धार की धरती से एक और महत्वपूर्ण अभियान की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी चुनौती है। सरकार इस बीमारी से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वर्ष 2023 में शहडोल से इसकी शुरुआत हुई थी, जब पहला सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्ड दिया गया था। बता दें कि इस अभियान का 1 करोड़वां कार्ड वितरित किया जा चुका है। पीएम ने बताया है कि इस मिशन के तहत अब देश भर में 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और लाखों आदिवासी भाई बहनों का जीवन सुरक्षित किया जा सका है। बढ़ते हैं 20वें खबर की ओर। सड़क हादसे में कुल 16 गायों की मौत। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे ने फिर एक बार चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बिलासपुर और दुर्ग में अलग अलग जगहों पर वाहन के कुचलने से कुल 16 गायों की मौत हुई है। स्थानीय गौ सेवक घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी, लेकिन देर तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। बता दें कि सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बाद में पुलिस ने आकर स्थिति संभाला और जाँच शुरू की है। बढ़ते हैं 21वें खबर की ओर। वेस्ट इंडीज ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का किया ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम 2 अक्टूबर से वेस्ट इंडीज के साथ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने वाली है। बता दें कि इस सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज ने बीती रात अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 14 अक्टूबर तक चलने वाली 2 टेस्ट मैचों के इस सीरीज के लिए रोस्टन चेज को कप्तान बनाया गया है, जबकि जोमेल वारिकन को उप कप्तान बनाया गया है। बढ़ते हैं 22वें खबर की ओर। अदिति ने रोमांटिक फोटोज किए शेयर। अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के क्यूट कपल में से एक है। बता दें कि बीते साल इस कपल ने बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की थी। इनकी शादी को अब 1 साल हो गया है, इसलिए अदिति ने शादी के सालगिरह पर सिद्धार्थ के साथ रोमांटिक फोटोज शेयर किए हैं। बढ़ते हैं 23वें खबर की ओर। बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ चुकी है बागी 4। बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर अब दम तोड़ चुकी है। बता दें कि रिलीज के दूसरे हफ्ते में इसका बुरा हाल हो गया है। सेकेंड संडे के बाद अब दूसरे मंगलवार भी इसने बहुत कम कमाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक बागी 4 ने रिलीज के दूसरे मंगलवार को 90 लाख का कलेक्शन किया है। इसी के साथ बागी 4 की 12 दिनों की कुल कमाई अब 51.30 करोड़ रुपए हो गई है। बढ़ते हैं 24वें खबर की ओर। रेलवे में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, ट्रायल्स के आधार पर मिलेगा चयन। साउदर्न रेलवे के रिक्रूटमेंट सेल ने स्पोर्ट्स कोटा के जरिए नई भर्ती करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन 13 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट irOAMS.com पर शुरू हो गया है, जिससे आपको बता दें कि अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस भर्ती अभियान के जरिए रेलवे में प्रतिभावान खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। बढ़ते हैं 25वें खबर की ओर। 17 सितंबर को मनाया गया मराठवाड़ा मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंट्री म्यूजिक डे। आज 17 सितंबर है। आपको बता दें कि इस दिन मराठवाड़ा मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंट्री म्यूजिक डे मनाया जा रहा है। 1948 में आज ही मराठवाड़ा हैदराबाद निजाम के शासन से मुक्त हुआ था, जो भारतीय इतिहास का गौरवशाली क्षण है। इस जीत ने मराठवाड़ा को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया। दूसरी ओर आज कंट्री म्यूजिक डे है, जो मधुर धुनों और कहानियों से भरे गीतों का उत्सव है। यह संगीत दिल को छूता है और जीवन को सादगी से भर देता है। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए, देखते रहिए MP खबर। धन्यवाद।